हेलो बच्चों। तो ये दूसरा वीडियो है, सेकंड वीडियो है आपका, और हिंदी एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट वीडियो है। तो बच्चों ये पूरा लेसन जिसके अभी आपने कल ही मीनिंग वर्ड और मीनिंग आपने कंप्लीट किए थे ना, सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी, एसएसटी का फर्स्ट लेसन है ना बच्चों, हिस्ट्री का। तो आज हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, द मेडिवल वर्ल्ड। तो आज इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करना है लाइन बाय लाइन। तो बच्चों रेडी हो जाओ, अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लो आप, कल्चर एंड सोसाइटी, और स्टार्ट करते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करते हैं बच्चों, फर्स्ट लाइन, पेज नंबर है 5। तो रेडी हो गए होंगे अब तक, तो आप पेज नंबर 5 आपको स्टार्ट करना है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया। इंडिया कहाँ लोकेटेड है बच्चों? साउथ एशिया में। हमारा जो कंटिनेंट कौन सा बच्चों? एशिया है। तो उसके साउथ यानी कि दक्षिण भाग में है। इट इज़ बाउंड बाय द हिमालयाज़ इन द नॉर्थ, उत्तर में हिमालय है। द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और दक्षिण में क्या बच्चों? साउथ में इंडियन ओशियन है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट में क्या है बच्चों? अरेबियन सी है, और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः। इट हैज़ always been a distinct geographical and geopolitical unit since ancient times। हमेशा क्या रहा? एक डिस्टिंक्ट था, ये सभी से भिन्न था बिल्कुल। अपनी जो जियोग्राफिकल इसकी कंडीशन थी, और जो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, इन सब चीज़ों में भिन्न था ये अन्य देशों से। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान मेक अप द इंडियन सब कंटिनेंट। ये सभी देश मिलकर के भारत को एक उप महाद्वीप बनाते हैं, सब कंटिनेंट बनाते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखिए कौन सी है बच्चों? एंशिएंट नेम्स ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया है, इसका नेम, इसका नाम कैसे पड़ा बच्चों। तो ये फर्स्ट हेडिंग है हमारे 5 नंबर पेज की। द नेम्स भारत एंड इंडिया हैव वेरी डीप हिस्टोरिकल रूट्स। बहुत ही गहरी इसकी ऐतिहासिक जड़ें हैं। किसकी? जो भारत नाम है। द आर्यंस, जो आर्यन थे, ऑक्यूपाइड द कंट्री आफ्टर ड्राइविंग अवे द द्रविडियन इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली एंड नेम्ड इट सप्त सिंधु। तो जो आर्यन थे उन्होंने किसको भगाया? द्रविडियन को। कहाँ से? इंडस वैली से। और इसका नाम क्या था? नेम्ड था इसका सप्त सिंधु, यानी कि द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझना है कि पहले द्रविडियन थे, फिर आर्यन ने उनको भगाया और वहाँ पर कब्जा किया। दे स्प्रेड आउट एंड एक्सटेंडेड दियर सॉवरेनिटी मतलब अपना राज्य, अपना साम्राज्य, क्षेत्र को बढ़ाया, एक्सटेंड किया ग्रेजुअली, धीरे धीरे, टू द ईस्ट, पूर्व की ओर, ओवर द गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना के जो बीच का एरिया, वहाँ तक अपना राज्य बढ़ा लिया आर्यन ने। एंड कॉल्ड इट ब्रह्मर्षि देश, और इसको क्या कहा? ब्रह्मर्षि देश कहा इन दोनों को। बच्चों ये BRA ये अलग प्रिंट हो गया है, इसको ये करेक्शन है, तो इसको आपको रीडिंग नहीं करना। विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, द एंटायर एरिया, पूरा क्षेत्र, एंटायर मतलब पूरा एरिया, कौन सा? जो लेइंग बिटवीन द हिमालयाज एंड द विंध्याज, केम टू बी नोन एज आर्यावर्त। तो विंध्य पर्वतों के बीच में, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो थी, और जो हिमालय था, इसके बीच का जो एरिया है, उसको क्या बच्चों कहा जाने लगा? आर्यावर्त। तो देखो, एक पहले भारत, फिर आर्यावर्त। आगे आइए देखते हैं लेटर। अब आगे देखिए आप लोग, फिंगर बिल्कुल मेंशन करके रखिएगा। आर्यावर्त के बाद लेटर दे मूव्ड डाउन साउथ विच वॉज नोन एज दक्षिण पथ। अब जब दक्षिण की तरफ गए तो उसे दक्षिण पथ कहा गया। पुरानाज रिगार्डेड द लैंड कवर्ड बाय वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर एज भारत। और हमारे पुराणों ने, जहाँ पर पुराने वेद पुराण जो थे, वो जो सिविलाइजेशन थी, उस कल्चर को क्या कहा उन्होंने? भारत कहा। अकॉर्डिंग टू मार्कंडेय पुराण एंड वायु पुराण द कंट्री वाज नेम्ड आफ्टर भरत। अगर हम लोग मार्कंडेय पुराण की बात करें, वायु पुराण की बात करें, तो जो भारत का नाम भारत पड़ा, नेम्ड आफ्टर, तो किसके नाम पर? द सन ऑफ ऋषभ इन द लाइनेज ऑफ मनु, यानी कि जो मनु की वंशावली थी, उसमें एक राजा थे ऋषभ, उनके पुत्र थे भरत, उनके नाम पर जो है ये नाम पड़ा भारत का। इल्सवेयर, तब से भारत इज मैंशनड एज द सन ऑफ किंग दुष्यंत, और दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। इट इज़ आल्सो सेड दैट द कंट्री गॉट इट्स नेम फ्रॉम भरत, द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ द आर्यंस लिविंग इन द सप्त सिंधु। और ये आर्यन की सबसे बड़ी कम्युनिटी थी, समाज था, जो सप्त सिंधु में निवास करते थे। ओके बच्चों, आगे देखिए, हम लोग अपने नेक्स्ट पेज में आ गए, पेज नंबर 6 में। स्टार्टिंग से देखिए,
द पेरिसियन कॉल्ड द रिवर सिंधु एज हिंदू एंड द लैंड बियॉन्ड सिंधु एज हिंदुस्तान। जो फारसी लोग थे, पेरिसियन मतलब बच्चों फारसी, जो फारस की खाड़ी के जो फारसी लोग थे, उन्होंने क्या कहा, सिंधु नदी, उसको रिवर को क्या कहा, सिंधु कहा, एज हिंदू की, वो हिंदुओं की नदी है। एंड द लैंड बियॉन्ड सिंधु, और जो सिंधु नदी के आसपास की ज़मीन थी, जो एरिया था, उसको हिंदुस्तान कहा। द ग्रीक्स कॉल्ड द सेम सिंधु एज इंडस एंड कॉल्ड दिस कंट्री इंडिया, और उन्होंने भी सिंधु को भारत के रूप में कहा और इंडिया नाम दे दिया। विच हैज़ नाउ बिकम द इंग्लिश वर्जन ऑफ भारत, जो कि अब इंग्लिश वर्जन बन गया है, यानी कि अंग्रेजी में जाना जाता है, भारत को इंडिया कहा जाता है। इट इज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूज्ड इन फॉरेन कंट्रीज़। इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, यानी कि सरकारी मान्यता इसको मिल गई है, किस चीज़ के लिए, हमारे संविधान में, और इसका यूज़ किया जाता है कहाँ, फॉरेन कंट्रीज़ यानी कि विदेशों में। ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स, और जो वेद पुराणों का जो समय है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू म्यांमार इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। तो कहाँ तक बढ़ गया था बच्चों, हमारा जो क्षेत्रीय न्याय प्रणाली थी वो कहाँ तक बढ़ गई थी, अफगानिस्तान तक चली गई थी पश्चिम में, पूर्व में म्यांमार तक हो गई थी, और साउथ में वो तमिलनाडु तक चली गई थी। द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर रीजन्स। अब जो देश है उसको कितने 5 मेजर रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया था। जरा देखते हैं बच्चों कौन कौन से रीजन है ये, और इनका नाम आपको याद रखना है। उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देश, प्राच्य एंड दक्षिण पथ। ये 5 मेन देश, 5 मेन भाग थे अपने भारत के, जिसको 5 भागों में डिवाइड किया गया। बच्चों जैसे आज स्टेट है ना हमारा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ऐसे राज्य नहीं हुआ करते थे पहले इंडिया को इन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फिर इसके बाद एक ऐसा टाइम आया ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपदास 1000 BC टू 500 AD 16 जनपदास। और फिर जब महाजनपदास की बारी आई तो पूरे देश को 16 महाजनपदास में बांटा गया, यानी कि 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। बच्चों ये नेम आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इनको आप यूट्यूब में डाल करके हिंदी में आप सुन भी सकते हैं कि तब उस समय, अगर आज कोई सिटी है तो उस समय अंग देश कौन सा रहा होगा, सेकंड नंबर पे मगध कहाँ होगा, काशी, बनारस को कहते हैं, काशी कहाँ था, कौशल देश कहाँ था, मत्स्य, वाजी, मल्ल देश कहाँ था, वत्सा, चेदी, कुरु, पांचाल, सुरसेना, अवंती, अश्माका, गंधारा एंड कंबोज। ये सब एरिया थे, महाजनपदास थे। तब पूरे देश को 16 भागों में बांटा गया था। तो इनको आप हिंदी में यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। केम अप एंड रोज टू प्रोमिनेंस, और ये केम अप, ये सामने आए और किस रूप में परिवर्तित हो गए, प्रोमिनेंस यानी कि राज्य में परिवर्तित हो गए। ये पूरे 16 जो महाजनपदास थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अब आगे एक दूसरा शासन काल आया, चंद्रगुप्त मौर्यन काल आया बच्चों। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, एस्टैब्लिश द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया एंड ब्रॉड ग्रेटर पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट अंडर वन पॉलिटिकल अम्ब्रेला। और इनके जो बड़े बड़े हिस्से थे सभी को एक राजनैतिक छत्र छाया के नीचे ला करके खड़ा कर दिया। किसने बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका द ग्रेट। और ये कब अपनी टॉप पे था, कब जेनिथ, कब अपनी ऊंचाई पे था, चोटी पे था, शिखर पे था, कब बच्चों, अशोका के टाइम में। अशोका जानते हैं ना, एक राजा, अशोक स्तंभ भी आप जानते हो है ना। विच इंक्लूडेड द प्रेजेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल एंड होल ऑफ इंडिया प्रॉपर एक्सेप्ट आसाम, नॉर्दर्न मैसूर एंड नॉर्थ वेस्ट मद्रास। इनको छोड़ करके उसने पूरे भारत को एक देश बना दिया था। किसने, मौर्यन अंपायर में, जब अशोका द ग्रेट का टाइम था। Another large empire was created by the Guptas 300 to 450 AD which started from, अब गुप्ता वंश आया बच्चों, तो जिन्होंने एक और बड़ा लार्ज एम्पायर क्रिएट कर दिया, जो कहाँ से कहाँ तक था, स्ट्रेच्ड, कहाँ से कहाँ तक फैला था, फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ, उत्तर में हिमालय, टू द रिवर नर्मदा इन द साउथ, दक्षिण में नर्मदा नदी, एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट, गुजरात से लेकर के बंगाल तक, हिमालय से लेकर के नर्मदा नदी तक। द मुगल एम्परर अकबर 1556 to 1605 AD यूनिफाइड होल ऑफ द सब कंटिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, सभी को क्या कर दिया, यूनिफाइड कर दिया, एकत्रित कर दिया, एकीकृत कर दिया बच्चों। म्यांमार एंड श्रीलंका वर आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अंटिल 1937। म्यांमार और श्रीलंका भी क्या थे, वो ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे। कब तक बच्चों, अंटिल 1937, 1937 तक वो भी पार्ट थे। किसके पार्ट थे बच्चों, ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे। ओके,
तो यहाँ तक हमारा लेसन हो गया बच्चों, और इसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे अपना जो ये एक्सप्लेनेशन का, तो आपको इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।